जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। में बहुआयामी दल से डॉक्टर के यमामिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। मैं बात रखना चाहता हूं, हाल ही में योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में यह निर्णय लिया गया है कि 25 दिसंबर जो क्रिसमस दिवस मनाया जाता है उसकी छुट्टी को रद्द करना है। इसके पीछे की मानसिकता और राजनीति क्या। दूसरा ये कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर लखनऊ में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करना मोदी जी के माध्यम से। इसके बाद क्या लखनऊ को मुगलों का शहर या नवाबी पहचान मिल पाएगी, इसके पीछे की राजनीति पे चर्चा करना चाहते हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2014 के आसपास जीतकर सत्ता में काबिज होती है, ऐसे 16 से 20 महान विभूतियों हस्तियों की नाम और उनकी जयंतियों को चिन्हित करती है। जो संघ परिवार से नहीं शामिल होते हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि स्कूल में इनके नामों पर, इनके कार्यों पर चर्चा होगी। जबकि संघ परिवार से, विचारधारा से संबंध रखने वाले लोग, चाहे वो गोलवलकर हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, आपने करोड़ों रुपए खर्च करा के उनके प्रोग्राम कराए, ना सिर्फ उनकी छुट्टी कैंसिल कराई जबकि बहाल कराई। आखिर मानसिकता क्या है। मैं उन तमाम पढ़े लिखे, शैक्षिक, समाज, धर्म की पहचान रखने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या भारत में रहने वाले लोगों, जो एक विशेष अल्पसंख्यक धर्म क्रिश्चियन समाज आता है, उनके मसीहा अनुयायी ईसा मसीह को महत्व देना चाहिए, ऊंचाई पर रखना चाहिए, या तथाकथित समय समय पर बदलने वाले भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ऊपर रखना चाहिए? यह निर्णय आपको लेना है। इससे पहले भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अनेक हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा लगातार इस तरीके की अनेक FIR, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जिसमें सीधे तौर पर उनके धार्मिक स्थलों को तोड़फाड़ करना, उनके पुस्तकालयों में आगजनी करना, और उनके द्वारा अगर कोई प्रोग्राम, सभा आयोजन हो रहा है तो उसमें आवारागर्दी करना, ऐसा तमाम सारे विकिपीडिया पेज और न्यूज पत्र पत्रिकाओं में देखने को मिल जाएगा। खास तौर से अगर धर्मांतरण का मुद्दा हो तब बाद का बतंगड़ आसमान तक पहुंचाया जाने का काम किया जाता रहा है। अल्पसंख्यकों के अधिकार को तोड़े जा रहे हैं, मरोड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, यह बात अछूती नहीं। दूसरा यह कि लखनऊ में जानबूझकर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल स्थापित करना, जबकि यह कार्य नागपुर में भी किया जा सकता, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश को धर्मवादी राजनीति की नगरी स्थापित करना है। खास तौर से जो आज तक लखनऊ इमामबाड़े के नाम से, टिले वाली मस्जिद के नाम से या घंटा घर के नाम से जाना जाता था, उसको अब उस नाम से ना जानकर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जिसमें संघ परिवार, RSS से संबंधित लोगों के स्टेचू और मूर्तियां लगाई गई, जबकि इन लोगों का लखनऊ में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा। आपने यह कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। आपने 2-3 लाख लोगों की गैदरिंग की है और एक प्रयोगशाला बनाए जाने का मैसेज दिया है। जिस तरीके से लखनऊ की गली मोहल्लों के नाम बदलकर एक विशेष हिंदुवादी अभियान के तहत रखे गए हैं, उदाहरण के तौर पर हजरतगंज का नाम आपने बदलकर अटल चौक नाम दिया है। ठीक इसी प्रकार से लखनऊ के फेमस आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के नाम से बना चिड़ियाघर आप कुकरेल पार्क में स्थापित करना चाहते हैं, जबकि सच तो यह है कि आप उनका भी नाम बदलना चाहते हैं। जिस तरीके से लखनऊ की हुसैनाबाद ट्रस्ट में जो है सरकार के जो बैठे अधिकारी हैं उन्हों के द्वारा हाईजैक किया गया और उनमें उसके लगे ही पास में ग्रीन कॉरिडोर नाम देकर प्रेरणा स्थल स्थापित किया गया। इसकी दूरदृष्टि परिणाम भविष्य में आने वाले हैं, जो नवाबों के शहर को एक संघ परिवार की राजनीति की प्रयोगशाला स्थापित करेगी। ऐसे में उन तमाम पढ़े लिखे विद्वानों से निवेदन है कि आपको भारत के सूरविपूत, जो पूर्व थे, क्रांतिकारी थे, जो संविधान लिखा और भारत को एक नई दृष्टि दी,
उनको आपको अपना मसीहा बनाना है या उन लोगों की जो अंग्रेजों की हाँ हजूरी, गुलामी, चड्डी धोने में अपना समय व्यतीत करते थे। फैसला आपके हाथ में है, निर्णय आपको लेना है। बहुआयामी दल के सभी माध्यम बंद किए जा रहे हैं, वीडियो रिजेक्ट किए जा रहे हैं, स्टेटस रिजेक्ट किए जा रहे हैं, मैसेज प्रतिबंधित किए जा रहे हैं। आज तक हमने कभी यह नहीं कहा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। यदि बात में सच्चाई हो तो सच्चाई का साथ अवश्य दें, निवेदन करूंगा चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।